हूथीज ने एक बार फिर से सऊदी अरब के तेल के ठिकानों पर हमला किया है। सीधी तस्वीर पहली आपके सामने है। यह उसका साउथ यानबू टर्मिनल है, साउथर्न में सऊदी अरब के अंदर। हजरात, यहां से तेल बाईपास करता था हुर्मुज को, यानी हुर्मुज के अलावा इसी टर्मिनल के जरिए सऊदी अरबिया तेल एक्सपोर्ट करने के लिए कर रहा था। भाई हूथीज ने उसे ही उड़ा दिया। अब एक और तस्वीर देखिए, ये दूसरी तस्वीर है जो छत के ऊपर से रिकॉर्ड हुई है। ये अब कैक नाम की एक रियाद में जगह है भाई, अरामको है। अरामको आप जानते हैं, उस कंपनी को उड़ा दिया है हूथीज ने अपने अटैक में। अल कतीफ का इलाका ये पूरा कहलाता है, जहां सऊदी अरब के हमला हो गया है। नहीं रोक पाया है हूथीज के हमले सऊदी अरबिया। सऊदी अरब झूठ बोले इससे पहले मैं आपको सैटेलाइट इमेज भी दिखा रहा हूं। धुआं आपको नजर आ रहा होगा, बिफोर आफ्टर की तस्वीर है। 27 जुलाई की ये लाइव तस्वीरें हैं जो हमने आपको दिखाई हैं। इसके बाद हूथीज ने जिम्मेदारी ली और कहा यह हमारा जवाबी कार्रवाई वाला हमला था। हम पर यह अमेरिका के साथी सऊदी अरबिया ने ड्रोन दागे, ड्रोन भेजे, जिसकी कार्रवाई हमने की। यह हमला हमारा जवाबी कार्रवाई का था और आगे और भी जवाब देंगे। सिर्फ 2-3 दिन की हूथीज से टकराव में सऊदी अरब की औकात देखिए। 40% सऊदी अरबिया का तेल एक्सपोर्ट कम हो गया है, सीधा 40% 3 से 4 दिन की लड़ाई में। सोचिए अगर ये लड़ाई आगे बढ़ी तो सऊदी अरबिया का सऊदिया और अरबिया अलग अलग हो जाएगा। सऊदी अरब में जहां जहां हमले हुए हूथीज के, अरामको कंपनी ने अपनी तेल की रिफाइनरीज वहां बंद कर दी है डर के मारे। इसके बाद सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि हमारे सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, हम जवाब देंगे। यहां तक कि सऊदी अरब की डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कंफर्म किया है कि भाई हमला सिर्फ हूथीज से नहीं हुआ, इराक से भी हम पर ड्रोन आए थे, लेकिन इराक के हमलों को हमने फेल कर दिया है। हूथीज के हमले कामयाब हुए हैं। अब जॉर्डन के ऊपर भी 2 ड्रोन आए तो जॉर्डन ने कहा हमने रोके हैं, इजराइल ने कहा हमने रोके हैं। वाह रे ईरान की मार। ईरान के ड्रोन की ताकत यह है कि अब लोग क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने रोका, हमने रोका। इराक के प्रधानमंत्री ने नाराजगी जताई है कि हमारी सरजमीन से दूसरे देशों पर जो हमला हो रहा है यह सरासर गलत है और उन्होंने जांच कमेटी बिठा दी है। क्योंकि सऊदी अरब का डिफेंस पार्टनर डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान कर चुका है सऊदी अरबिया से, तो फिर पाकिस्तान ने भी नाराजगी जताई और विरोध किया है कि सऊदी अरब पर हमला गलत है। अबे झांट चौधरी, पहले अपना पीओके संभाल। डिफेंस एग्रीमेंट करके हर जगह जो जवान घुसा रहा है इसको अंदर रख, अपने अंदर। पहले अपना पाकिस्तान संभाल। अब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि अमेरिका के चूतड़ों में इतना दम नहीं है कि ईरान से लड़ सके। बार बार कॉन्फिडेंस में आता है, ईरान पर हमला करता है, ईरान जवाबी कार्रवाई करता है, अरबों का नुकसान होता है, अमेरिका का नुकसान होता है, फिर ये चुप हो जाता है। आपको ये बता चुका हूं कि भैया टेबल पाया है अमेरिका, बात कर रहा है अमेरिका, लल्लो चला चला के अपनी तारीफ कर रहा है, अपने मुंह मियां मिट्टू खुद बन रहा है। लेकिन हकीकत क्या है, क्यों अमेरिका ने हमले रोके, ये देखिए। जॉर्डन के अंदर किंग फैसल एयरबेस की ये तस्वीर आपके सामने है, सैटेलाइट तस्वीर। जिस हैंगर पर अमेरिका अपने फाइटर जेट तैनात रखता था वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है, ईरान ने उड़ा दिया है। वहीं ईरान ने किया है खुलासा कि अमेरिका अपने कमर्शियल जहाज़ों को हथियार ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, हमारी उस पर नजर है। ईरान के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि अमेरिका मानने को तैयार नहीं है कि वो हार चुका है और हम जीते इसलिए हैं क्योंकि हम सब एक हो गए हैं, तमाम ईरानी आज एक हो चुके हैं। दुश्मन वाक़ियत ने कि शिकस्त خودشو پذیرفته به زبان نیاره، بیاد بگه اهدافی که در حمله به ایران در 2 جنگ جمع اهدافش چیا بود، به کدومش رسیده و چرا نرسید. اینجا به خاطری که مردم آمدند و هنوز در جبهه هم و تا زمانی هم که لازم باشه میمانند. वहीं ईरानियन ऑफिशियल ने कहा है कि ओमान से हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही है, लेकिन स्ट्रेट फॉर्मूज हमारा है और वो बंद है
और अभी जब तक हम चाहेंगे बंद रहेगा। देखिए कंफर्म ये हुआ है कि हमला ईरान का था। ये टैंकर किसका है नहीं पता, हो सकता है 4-5 घंटे बाद कंफर्म हो जाए, लेकिन हुर्मुज में ईरान ने एक टैंकर पर हमला किया जिसकी डैमेज की तस्वीर आपके सामने है। जो देश मीडिएशन करवा रहे हैं पाकिस्तान और कतर, उनका यह मानना है कि प्रोग्रेस हो रही है, अमेरिका और ईरान की बातचीत अच्छी हो रही है। IRGC भाई मलकुल मौत बन चुकी है कुर्दिश के लिए। जरा इस तस्वीर को देखिए, इराक के अंदर वो पहाड़ी इलाका जहां कुर्द के आतंकवादी छुपे हुए रहते हैं और यही उनका हेडक्वार्टर है जिसमें आप आग देख रहे हैं। ये पूरी पहाड़ी ईरान के हमलों से जल रही है। ईरान की ताकत आप यहीं देख लो। ईरान ने कहा था हम पर हमला करोगे तो तेल के दाम $100 प्रति बैरल हो जाएगा, क्रूड ऑयल। जैसे ही बातचीत हुई, ये देखिए तेल के दाम सीधा जमीन पर आकर गिरे हैं। 86.23 US डॉलर हो चुका है पर बैरल। यह है ईरान के हमलों की ताकत। ईरान एक ड्रोन दाग दे तो क्रूड ऑयल $100 हो जाता है, और ईरान पर हमले रोक दे, ईरान शांत हो जाए तो आसमान से सीधा दाम तेल का नीचे आ जाता है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका पर भरोसा करना चाहिए? जवाब है नहीं। ये मिडिल ईस्ट का एयर ट्रैफिक कंट्रोल दिखा रहा हूं। मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ अमेरिका के जहाज चारों तरफ उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे पर्सनली दिक्कत यह भी है कि ईरान बात ही क्यों कर रहा है। जब ईरान को परवरदिगार आलम ने इतनी ताकत दी हुई है तो इतनी भसोट तो ईरान में होनी चाहिए कि अमेरिका का इतना नुकसान कर दें, हमला करते रहें कि अमेरिका की तबाही देखकर इस्राइल सहम जाए। पता नहीं बातचीत की टेबल पर अमेरिका के साथ क्यों आता है ईरान, फिर कुछ दिन बात होती है, फिर अमेरिका हमला कर देता है, फिर ईरान कहता है धोखा दे दिया, धोखा दे दिया, धोखा दे दिया। अरे तुम धोखेबाजों से बात ही क्यों कर रहे हो? दिक्कत यह है कि चाइना अपनी असलियत दिखा रहा है क्योंकि हुर्मुज की ज़रूरत उसे भी है। अब चाइना ईरान पर प्रेशर बना रहा है कि स्ट्रेट हुर्मुज को लेकर अपनी पोजीशन हल्की रखो, हर जगह अपनी मनमानी मत करो, यानी हुर्मुज में थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाओ, अमेरिका की कुछ कुछ बातें मान लो। देखना यह है कि अब ईरान क्या कहता है। एक जगह से चूतड़ फटे हैं, दूसरी तरफ चूतड़ लगा रहे हैं। यह है गुलाबी सुअर की असलियत। ईरान से जीत नहीं पा रहे। यमन के साथ अभी एग्रीमेंट इसी ट्रंप ने किया था, जब लड़ाई हो रही थी खूब पिटा था अमेरिका, तो ट्रंप ने एग्रीमेंट कर लिया था। अब जब यमन के हूथी सऊदी अरबिया पर हमले कर रहे हैं तो दूसरा पिछवाड़ा लेकर ट्रंप आ गया है आगे। कहता है कि अभी तो हम जंग में इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन आगे ये जंग बढ़ी तो हम सऊदी अरब के साथ जंग में कूद जाएंगे, यमन के खिलाफ, हूथीज के खिलाफ। जब मैं अरब को मुखातिब करके कुछ कहता हूं तो मुसलमानों को आग लग जाती है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि कुरान आले यहूद के बारे में क्या कहता है, परवरदिगार अल्लाह ताला कुरान में क्या यहूदियों के बारे में कहता है, और उन मुसलमानों के बारे में अल्लाह क्या कहता है जो आले यहूद का साथ देते हैं। मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है? अरे कुरान पढ़ा है। चलिए कुरान नहीं पढ़ा, आलिम दीन के बयान तो सुनते होंगे। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, तस्वीर दिखा देता हूँ सीधा। ये देखिए, इसलिए मैं अरबों को गाली बकता हूँ। अरब के जो लीडर्स हैं उनकी औकात ये है। कतर का जो अमीर है, कतर का जो बादशाह है, उसने यहूदी धर्मगुरुओं से मुलाकात की है। इसराइल को खुश करने के लिए कतर कितना गिर रहा है और कितना गिरेगा, मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम तस्वीर आपके सामने है। कतर का अमीर है, कोई ऐरा गैरा नहीं। तो यानी अरब देश खुल्लम खुल्ला इसराइल के गले में हाथ डालकर नाचने को तैयार है। मुझे कभी कभी गुस्सा आने लगता है ईरान की कुछ कुछ बातों पर। मामला मेरा पर्सनल है, क्योंकि आप परिवार हैं तो मेरा हक बनता है, और इतना तो हक है कि मैं अपने मन की बात भी आपके सामने रख सकता हूं। और आज तक का रिकॉर्ड है, जितनी प्रेडिक्शन मैंने दी हैं, चाहे वो CJP प्रदर्शन में देखा हो आपने, चाहे आपने ईरान की जंग में देखा हो, चाहे ईरान और इजराइल की जंग में देखा हो, और चाहे गाज़ा फ़िलिस्तीन में आपने मुझे सुना हो, जो जो कहा, जैसा जैसा कहा वैसा हुआ है। ठीक। अजीब व गरीब बात यह है कि गुलाबी सुअर क्या करता है, पहले पिट जाता है, हार गया, फिर आकर बयानबाजी करने लगता है।
फिर उसके बाद पता चलता है कि ईरान और अमेरिका बातचीत कर रहे हैं। बातचीत बहुत बढ़िया चल रही होती है। इधर मीडिया के सामने आकर गुलाबी सुअर ईरान को कमज़ोर बताता है कि ईरान भीख मांग रहा था। आइए जैसे लाइव बता रहा हूं, ये रहा वीडियो। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, एक तरफ बात हो रही है अमेरिका और ईरान के बीच, ईरान ने भी कंफर्म कर दिया है कि इनडायरेक्टली हमारी बातचीत हो रही है, लेकिन गुलाबी सुअर फ्रंट पर आ रहा है और मीडिया में और जनता के सामने कह रहा है ईरान भीख मांग रहा है। ईरान बात करने के लिए भीख मांग रहा था, बैरिकेड हटाने की बात कर रहा था, और आज वो हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा है और हमारी बातचीत हो रही है। याद होगा आपको, जब 41 दिन की जंग चली और लंबे समय के बाद पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान की डेलीगेशन पहुंची, अमेरिका की डेलीगेशन पहुंची, तो वहां पर मीटिंग चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप वहां अमेरिका में बैठकर जहर उगल रहा था कि हमने ईरान को मिटा दिया, कमज़ोर कर दिया, भाग के आए हैं मीटिंग के लिए। तो ईरान के विदेश मंत्री ने कहा था कि जिस तरह से ये ट्वीटिया रहा है, ट्वीट करे जा रहा है और कुछ भी बोल रहा है, इससे हमारी बातचीत खराब हो रही है। तो ईरान बेवकूफ़ है या अमेरिका बेवकूफ़ है कि जब बार बार तुम्हें ठगा जा रहा है और तुम रोक नहीं पा रहे हो कि इसकी ज़बान गुलाबी सुअर की बंद कर ली जाए, तो फिर दोबारा ईरान क्यों चला जाता है बातचीत करने के लिए? ये मेरा पर्सनल है थोड़ा, है ना। ईरान अमेरिका से बात क्यों कर रहा है? या जैसे ही ईरान ने बातचीत शुरू की और ट्रंप ने उधर जहरीला बयान दिया, ईरान को बातचीत बंद कर देनी चाहिए, भाड़ में जाओ, तब माने कि हाँ तुम हो बहुत पक्के। एक तरफ बातचीत भी कर रहे हो, फिर कह रहे हो कि अमेरिका, अबे भाई उसने सुप्रीम लीडर को कत्ल किया है, तुम्हारे कासिम सुलेमानी को कत्ल किया है, तुम्हारे हजारों से ज़्यादा सैनिकों को कत्ल कर दिया है, नसरुल्लाह को कत्ल करने वाला, तुम चले हो हम बातचीत कर रहे हैं। वाह, यही वजह है कि ईरान की आवाम जो अब्बास आराक्ची हैं उनके खिलाफ नारेबाजी भी बीच में करती हुई नजर आई थी, याद है? ये फिर से एक चाल है, ये बातचीत फिर से एक चाल है जिसमें ईरान फंस रहा है, क्योंकि पीछे से अमेरिका ने पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के भारी मात्रा में ऑर्डर किए हैं कि जल्दी जल्दी बनाओ। मेरे दोस्तों, फटी पड़ी तो चिड्डी नेतन्याहू की भी है। एक तस्वीर आई है उसकी पत्नी की और उसकी खुद नेतन्याहू की। नेतन्याहू निकल चुका है, जब मैं शूट कर रहा हूं इस वक्त नेतन्याहू जहाज में होगा। नेतन्याहू पहली बार अपने साथ जब ये जाते हैं, मोदी भी जाते हैं, कोई और जाता है, ट्रंप भी जाता है, तो भाई जहाज में देखते हैं आप, पत्रकार उनसे इंटरव्यू करते हैं। पहली बार नेतन्याहू पत्रकारों को साथ लेकर नहीं गया है, न ऐलान करके गया है, न शोर शराबा, बिल्कुल चुपके से निकला है। वजह यह है कि ईरान के हमले का डर था। वहीं अमेरिका ने कंफर्म किया है कि हमने ईरान के 17 जहाज़ों को मोड़ा है, वापस भगाया है और 2 ईरान के जहाज़ों पर हमने हमले किए हैं। IRGC ने कहा है कि जो अमेरिका ने ब्लॉकेज लगा रखा है, हम इसे अमेरिका का मिलिट्री एक्शन मानेंगे और हम जवाब भी मिलिट्री एक्शन के ही जरिए देंगे। पहली बार ईरान का कबूलनामा है, किसी को बुरी लगे तो माफ करना, ठीक है। ईरान ने पहली बार माना है, विदेश मंत्रालय ने ईरान के, कि हाँ जंग के दौरान पड़ोसी मुल्कों ने भी हम पर हमले किए थे, यानी अरब देशों ने भी हमले किए थे। तो ये कितनी बड़ी बात है कि एक तरफ अकेला ईरान और एक तरफ सारी दुनिया, लेकिन जीत ईरान की हुई। ईरान ने यह भी कंफर्म किया है कि दोबारा जो हमले हुए थे इस 15 दिनों के अंदर, हमारे 60 लोग 15 दिन में मारे गए, 650 से ज्यादा ईरानियन हमारे घायल हुए। गुलाबी सुअर की सरकार, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने कंफर्म किया है कि ईरान से बातचीत काफी सीरियस हो रही है। ईरानियन गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा है कि दुनिया को पता है, दुश्मन को पता है कि अगर हम पर हमला करेंगे तो हम जवाब देंगे और नुकसान का बदला नुकसान होगा। अमेरिका और इस्राइल को पता है, बहुत जल्द यूक्रेन को भी पता चल जाएगा कि हम पर हमला करना खाली नहीं जाएगा, हम जवाब देंगे। वहीं ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन उड़ता हुआ तीर अपने पिछवाड़े में लेने की बहुत मेहनत कर रहा है। अब्बास अराक्ची के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए यूक्रेन के अधिकारी ने कहा है कि 2022 से ईरान हमसे डायरेक्ट जंग में है। रूस को ईरान ड्रोन हथियार दे रहा है, जिसकी वजह से हमारे सिविलियंस मारे जा रहे हैं। उस हिसाब से तो अमेरिका पूरी दुनिया को हथियार बांटता है, हर देश किसी न किसी मुल्क पर हमला करता है, तो पूरी दुनिया में जो आतंक और नरसंहार और लोगों का जो खून बह रहा है,
उसका जिम्मेदार तो अमेरिका है, लेकिन ईरान से नफरत यूक्रेन ने दिखाया है। अल्लाह ईरान को तौफीक दे कि ईरान ऐसा एक हमला करे यूक्रेन पर कि यूक्रेन की आत्मा सहम जाए। भाई, ईरान के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं वो खुद सीरियस हैं। उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की के जो हैंडलर्स हैं, यूरोप हैंडलर्स हैं, उनको यूक्रेन को ज़ेलेंस्की को संभालना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो इन्होंने काम किया है यूक्रेन ने हम पर हमला करके, जवाब हमें देना होगा। این اقدام اوکراین هم یک اقدام مطلقاً غیرقانونی، ناموجه، خلاف منشور ملل متحد بود و هم یک ماجراجویی خطرناک که قطعاً از طرف ما بی‌پاسخ نخواهد موند. حتماً بزرگترهای زلنسکی باید در این زمینه هم او رو کنترل بکنن و هم مراقب باشن که اقدامات رژیم اوکراین پیامدهاش میتواند دامنگیر بخش‌های مختلفی از جهان بشه। हजरात, क्या कहूं, मुंह में गाली आ रही है। ज़ेलेंस्की का ये बयान सुनिएगा, आप सुन नहीं सकते, कॉपीराइट आएगा, मैं बता रहा हूं। पत्रकार ने ज़ेलेंस्की से पूछा कि क्या आपको डर लग रहा है कि ईरान पलटवार कर सकता है क्योंकि आपने उनके टैंकरों पर हमला किया? तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। ईरान तो पहले ही हम पर हमला कर चुका है रूस को हथियार देकर। सिर्फ ईरान नहीं, नॉर्थ कोरिया भी रूस की मदद करके हम पर हमला कर चुका है। बेतुकी बात है। देखिए, ईरान के डिप्टी पार्लियामेंट स्पीकर ने भी कह दिया है, ये कहा है कि ज़ेलेंस्की ने, यूक्रेन ने जो किया है हमारे टैंकर पर हमला करके, भुगतना तो पड़ेगा, जवाब हम जरूर देंगे। हजरात मोहतरम, फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। इससे पहले अपडेट दे चुका हूं मिडिल ईस्ट ईरान की, जाकर उसको भी देखिएगा और इंतजार करिएगा मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद व सलाम।